नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। चलिए प्रश्नों की शुरुआत दिवस से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय भाई दिवस नेशनल ब्रदर्स डे 21 मई को नहीं बल्कि 24 मई को ज़्यादातर अमेरिका में मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कलकत्ता से इसे साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया था। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM किस शहर में आयोजित की जा रही है? इन विच सिटी इज द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM being held? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। भारत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से 20 से 30 मई तक कोच्चि केरल में 46वीं ATCM और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक CEP 26 की मेजबानी की गई। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024 खिताब किसने जीता? Who won the Emilia Romagna Grand Prix 2024 title? The right answer is option number A, मैक्स वेरस्टेपेन। रेडबुल रेसिंग के मैक्स वेरस्टेपेन ने पोल पोजीशन हासिल की और मैकलारन के लैंडो नॉरिस और फेरारी के चार्ल्स लेक्लर को पछाड़कर रेस जीत ली। वेरस्टेपेन ने नॉरिस से 0.725 सेकंड पहले फिनिश लाइन पार की। उत्तर हिंद महासागर में विकसित हो रहे चक्रवात के लिए रेमल नाम किस देश ने दिया? विच कंट्री प्रोवाइडेड द नेम रेमल फॉर द साइक्लोन डेवलपिंग इन द नॉर्थ इंडियन ओशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओमान। बंगाल की खाड़ी में बन रहा गहरा दबाव चक्रवात रेमल में बदल गया है, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड सहित पड़ोसी राज्यों के लिए संभावित खतरा बना। रेमल नाम, जिसका अरबी में अर्थ है रेत, ओमान द्वारा चुना गया था और इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार रखा गया था। यह 2024 के प्री मानसून सीजन में इस क्षेत्र में आने वाला पहला चक्रवात था। 2024 में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड के अध्यक्ष कौन बने? हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड इन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जेठा अहीर। शेहरा से भाजपा विधायक जेठा अहीर, जो पहले गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। विश्व भूखमरी दिवस 2024 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हंगर डे 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, यानी समृद्ध माताएं समृद्ध दुनिया। यह दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। महिलाओं और बच्चों पर कुपोषण के प्रभाव को उजागर करती है, जो दुनिया भर में 1 बिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करती है। यह दिन युद्ध और जलवायु परिवर्तन जैसे भूख के मूल कारणों से निपटने के लिए अस्थायी खाद्य प्रणालियों की वकालत करता है। किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द सेल, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने 24 मई से 1 साल के लिए तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं से प्रेरित यह निर्णय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत लागू किया गया है। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चन टैली हुए थे। 67वीं BPSC प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिलाकर के 59 क्वेश्चन टैली हुए थे। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर से सिर्फ। उसके बाद 2023 में
हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स। साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। 77वें कान फिल्म महोत्सव की 27वीं ला सिने श्रेणी में किस भारतीय फिल्म ने प्रथम पुरस्कार जीता? Which Indian film won the first prize in the 27th La Cine category of the 77th Cannes Film Festival? The right answer is option number D. Sunflower were the first ones to know. भारतीय फिल्म निर्माता चिनानंद एस नायक की लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू द नो ने इस पुरस्कार को जीता है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बना? विच कंट्री बिकेम द 99th member of International Solar Alliance? The right answer is option number D. स्पेन। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है, जिसने पनामा के बाद अनुसमर्थन का साधन सौंप दिया है। वर्तमान में 119 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करता है। 119वां माल्टा है, जिसमें 98 देशों ने ISA का पूर्ण सदस्य बनने के लिए अनुसमर्थन के आवश्यक साधन प्रस्तुत किए हैं। स्पेन बना है 99वां। भारत और फ्रांस ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए पेरिस में पार्टियों के सम्मेलन COP21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक सदस्य केंद्रित पहल है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच, सुरक्षा और संक्रमण को बढ़ाने के लिए और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिनियोजन को बढ़ावा देना है। किस राज्य सरकार ने वन विकास निगम को 2024-25 में अपने वित्तीय निर्वाह के लिए नीलगिरी के पेड़ लगाने का आदेश जारी किया? विच स्टेट गवर्नमेंट इश्यूड एन ऑर्डर टू फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू प्लांट
यूकैलिप्टस ट्रीज फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस इन 2024-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल सरकार ने केरल वन विकास निगम को 2024-25 में वित्तीय सहायता के लिए नीलगिरी के पेड़ लगाने के लिए अधिकृत किया है। नीलगिरी 660 से अधिक प्रजातियों का एक वंश है, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पेड़ शामिल हैं, जो ऑस्ट्रेलिया और आसपास के क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। गम ट्री के रूप में जाने वाले इसमें गोंद से भरी छाल, गोलाकार पत्तियां और छोटे फूल होते हैं। राज्य के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया? स्टेट ओन्ड गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विजयपुर। गेल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपने पहले 10 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। 4 जनवरी को ही योजना स्वीकृत हो गई थी 2022 में, जिसे अब लॉन्च किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। स्विगी ने अपनी धोखाधड़ी रोकथाम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? विच कंपनी है स्विगी कोलैबोरेटेड विद टू एनहांस इट्स फ्रॉड प्रिवेंशन कैपेबिलिटीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शील्ड। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिवाइस फर्स्ट जोखिम AI प्लेटफॉर्म शील्ड के साथ साझेदारी की है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य प्रोमो दुरुपयोग को संबोधित करना और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर इकोसिस्टम के भीतर धोखाधड़ी की प्रथाओं को रोक लगाना है। भूस्खलन के बाद खबरों में रहा माउंट मुगालो किस देश में स्थित है? माउंट मुगालो रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू लैंडस्लाइड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में हुए एक बड़े भूस्खलन में एंगा प्रांत के एक सुदूर गांव में 2000 से ज़्यादा लोग दब गए, जिससे घरों, इमारतों और खाद्य बागानों को भारी नुकसान पहुंचा। पापुआ न्यू गिनी ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया। माउंट मुगालो के ढहने से हुए एक बड़े भूस्खलन में 2000 से ज़्यादा लोग दब गए, जिसमें एंगा प्रांत के एक सुदूर गाँव में तबाही मच गई। क्या आपने एमपीएन अकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एमपीएन अकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एमपीएन अकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वन द गोल्ड मेडल इन द वीमेंस F51 क्लब थ्रो कंपटीशन एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एकता भ्यान। 38 वर्षीय एकता भ्यान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने के लिए 20.12 मीटर का थ्रो किया। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल एट द 2024 एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दीपा कर्माकर। त्रिपुरा की दीपा ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर पहली भारतीय जिम्नास्ट बनने का इतिहास रचा है। इन्होंने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 2024 एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं के वर्ल्ड फाइनल में 13.566 के स्कोर के साथ जीत हासिल की। किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला? विच इंडियन पीस कीपर रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राधिका सेन। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारतीय शांति सैनिक मेजर राधिका सेन को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया? विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड द समर फिएस्टा 2024 एट द नेशनल बाल भवन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने नई दिल्ली स्थित बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया। 1 महीने तक चलने वाले इस शिविर में 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 30 से अधिक गतिविधियां शामिल थी।
समाचारों में देखा जाने वाला प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रवाह पोर्टल सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। आरबीआई गवर्नर ने 3 प्रमुख पहलों का अनावरण किया: प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और एक फिनटेक रिपोजिटरी। प्रवाह आरबीआई से प्राधिकरण, लाइसेंस और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल है। प्रमुख विशेषताओं में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना, स्थिति ट्रैकिंग, प्रश्नों के उत्तर और समय पर निर्णय शामिल है। यह विनियामक प्रक्रियाओं की दक्षता को बढ़ाता है, जिसमें विभिन्न अनुरोधों के लिए एक सामान्य प्रयोजन फॉर्म सहित 60 आवेदन फॉर्म उपलब्ध हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड या IOCL ने हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत की किस सशस्त्र सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड साइंड एन MOU with which armed force of India to promote hydrogen and fuel cell technology? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। भारतीय सेना और IOCL ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधानों को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना को हाइड्रोजन ईंधन सेल बस मिली, जो इस सहयोग की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और टिकाऊ परिवहन को आगे बढ़ाना है। किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अग्निबाण के उपकक्षीय रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली लॉन्च्ड अग्निबाण सब ऑर्बिटल रॉकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अग्निकुल कॉस्मोस। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन द्वारा संचालित अपने पहले सब ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल अग्निबाण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। पिछले 4 लॉन्च प्रयासों के बाद हासिल की गई यह उपलब्धि भारत में दूसरा निजी स्टार्टअप लॉन्च है और श्रीहरिकोटा में एक निजी लॉन्च पैड से पहला लॉन्च है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इन विच कंट्री इज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 अभ्यास में भाग लेने के लिए अलास्का के एल्सन एयरफोर्स बेस पर पहुंची। यह नेवादा के नेलिस एयरफोर्स बेस और अलास्का के एल्सन एयरफोर्स बेस पर 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का आयोजन 1975 से अमेरिका में किया जा रहा है। हाल ही में किस मंत्रालय ने जनसंचार इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया? विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत रिसर्च स्कॉलर छात्रों को इंटर्न के तौर पर शामिल किया जाएगा। इंटर्न की अवधि 6 से 9 महीने की होगी। इंटर्नशिप प्रोग्राम पूरा करने पर उम्मीदवारों को 15,000 रुपये प्रति माह मानदेय और इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिक्की ने कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट का आयोजन किस स्थान पर किया? फिक्की ऑर्गेनाइज्ड कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट एट विच प्लेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। फिक्की ने भारत के नाशवान वस्तुओं के उद्योग में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। किन 3 देशों ने राजनीतिक स्तर पर फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन। इन 3 देशों ने हाल ही में राजनीतिक स्तर पर फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है। यह मान्यता इन देशों द्वारा फिलिस्तीन को एक संप्रभु राज्य के रूप में राजनयिक स्वीकृति का प्रतीक है, जो शांतिपूर्ण तरीकों से इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को हल करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देना है। आइए अब UPSC स्टाइल के प्रश्नों को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कौन सा कथन गलत है या ढूंढना है? यह एक सदस्यता संघ है जिसमें विशेष रूप से केवल सरकारी संगठन शामिल है। यह कथन गलत है। यह एक सदस्यता संघ जरूर है जिसमें विशेष रूप से सरकार तो शामिल है ही और नागरिक समाज संगठन दोनों शामिल है, इसीलिए कथन 1 सही नहीं है, कथन 1 गलत है। संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची पौधों और पशु प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, यह कथन सही है। तो गलत कथन है केवल 1। निगलरिया फाउलेरी नामक सूक्ष्म जीव का उल्लेख अक्सर समाचारों में क्यों आता है?
वाई इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड निगलरिया फॉलेरी ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज। इसका अर्क सौंदर्य प्रसाधनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, गलत है यह। जिस क्षेत्र में यह उगता है उस क्षेत्र की जैव विविधता को कम कर देता है, यह भी गलत है। इसका अर्क कीटनाशकों के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। यह एक दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण का कारण बनता है, यह सही है। यह ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण होता है। यह एक स्वतंत्र रहने वाला अमीबा या एक कोशिकीय जीवित सूक्ष्म जीव है। यह दुनिया भर में गर्म ताजे पानी और मिट्टी में रहता है और जब यह नाक के माध्यम से प्रवेश करता है शरीर में तो लोगों को संक्रमित करता है। यह एक दुर्लभ मस्तिष्क का संक्रमण है, यह ध्यान में रखिएगा। तो कथन नंबर डी सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। कौन सा कथन सही है यह बताना है। अधिनियम में उन दोनों पौधों और जानवरों की सूची दी गई है जिन्हें सरकार द्वारा अलग अलग स्तर पर संरक्षण और निगरानी की आवश्यकता होती है, यह तो सही है। इस कार्रवाई से भारत को साइट्स यानी वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय में प्रवेश में सहायता मिली है, यह कथन भी सही है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा। कौन सा कथन सही है यह बताना है। यह एक वैधानिक निकाय है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है, सही है। यह भारत में कृषि निर्यात संवर्धन हेतु सर्वोच्च निकाय है, यह भी सही है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। IPL 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है यह बताना है। सुनील नारायण को सत्र का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया, यह कथन सही है। हर्षल पटेल ने IPL में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप हासिल किया, यह भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ऑरेंज कप विजेता कौन बने हैं? विराट कोहली। सबसे अधिक छक्के लगाए हैं अभिषेक शर्मा ने, कुल 42। दोस्तों जैसा कि बताया गया है इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। प्रोजेक्ट उद्भव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट उद्भव। कौन सा कथन गलत है यह बताना है। यह भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोग है। इस पहल का उद्देश्य सदियों पुराने ज्ञान और समकालीन सैन्य शिक्षा के बीच अंतर को पाटना है। यह कथन सही है, यह कथन सही है, दोनों कथन सही है, गलत कथन कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, नाइदर 1 और नॉट 2, दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है। दोस्तों इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।